नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। कुशीनगर के पडरौना में झरी नदी में मूर्ति विसर्जन किया गया तो वहीं इसमें विसर्जन के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने काफी देर बाद दोनों का शव नदी से बाहर निकाला तो वहीं युवकों की मौत के बाद नोनिया पट्टी में हर व्यक्ति की आंखें नम है। परिवार में कोहराम है। अब दोनों शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रशासन द्वारा रात में लाइट का भी अरेंजमेंट किया गया था, व्यवस्था की गई थी। दुर्घटना का हम सबको बहुत अफसोस है, इसके लिए और सावधानी बरतेंगे। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ में मूर्ति विसर्जन को लेकर एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई तो वहीं देवेंद्र ने नदी में नहाने के लिए पुल से छलांग लगाई और गहरे में जा डूबा, जिसको गोताखोरों ने बाहर निकाला। बांदा में मुहर्रम के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली तो वहीं यहाँ मुहर्रम में मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी शरीक होते हैं। यहाँ इस परंपरा को निभाते हुए 265 साल हो गए हैं तो वही इसकी शुरुआत मराठा परिवार ने की थी, जिसके चलते यहाँ पहला इमामबाड़ा भी बनाया गया था। यहाँ तभी से लेकर आज तक हिंदू रामा के परिजन इस परंपरा को निभाकर मुहर्रम को हुसैन की याद में मनाते हैं। रामा जी हीर लेकर के इनको आए थे, मराठी थे। उन्होंने ही थार सवारी का अलाव बांदा में उन्होंने ही प्रचलन किया। देवबंद के नागल में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम यहाँ ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें दंपति के साथ 2 बच्चों की मौत हो गई। वही हादसा तब हुआ जब परिवार अपने घर जा रहा था तो पूरे परिवार की ट्रक से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चंदौली में मुहर्रम के मद्देनजर DMSP ने दर्जनों गाड़ियों और जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य जनता में अमन कायम करना था। तो वहीं प्रशासन त्योहारों के चलते सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त बनाए रखना चाहता है। जिले की पंजाबी कॉलोनी के सामने गैराज में शटर बंद कर बदमाशों ने गोली चला दी तो वहीं पुलिस ने यहाँ कारतूस का खोखा बरामद किया है तो दुकानदारों में रोष है। इसी के चलते वर्चस्व को लेकर यह घटना अंजाम दी गई थी। राजनगरी आगरा में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में टीकम अपने पुत्र मुकेश को एडमिट कराने पहुंचा था तो उसको टीबी की बीमारी थी और उसके पेट में अल्सर था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया तो मुकेश की सुबह तक मौत हो गई। ऐसे में आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों से ब्लड की मांग नहीं की और इलाज में लापरवाही बरती, जिसके चलते अब मामला दर्ज कराया गया है। जो हमने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए DM और SSP को कह दिया है। DM और SSP दोनों ने कहा इसकी जांच कराकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि सरकारी डॉक्टर के खिलाफ यदि कोई विषय आता है तो पहले जांच होगी फिर कार्रवाई होगी। तो DM ने आश्वस्त किया कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। आगरा में विजयदशमी के पर्व पर भाजपा विधायक संगीत सोम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वहीं विजयदशमी की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने यूपी को चाचा भतीजा रूपी रावण से मुक्त कराने के लिए चुनावों में सभी रावणों को उखाड़ फेंकने की बात को कहा तो वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। भाई भतीजा चाचावाद रूपी रावण और अनेकों प्रकार के रावण अभी उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। आज शपथ लेके जाएं कि हम आने वाले चुनाव में इन सब जो नए नए तरीके के रावण यहाँ बने बैठे हैं इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई तो वहीं आक्रोशित भीड़ को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग भी पुलिस को करनी पड़ी। ऐसे में विवाद में कई लोग घायल हो गए तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। खैर कोतवाली पुलिस ने 4 लाख का समन शुल्क जमा करवाया है तो वहीं पुलिस ताबड़तोड़ वाहनों के चालान काटे हैं। इसी के साथ पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि वो अपनी सुरक्षा और चालान से बचने के लिए हेलमेट जरूर लगाएं। तो वहीं खैर पुलिस ने ये सब मात्र 3 दिन में कर दिखाया है। पति विदेश में रहता है तो वहीं पत्नी ने अपने प्रेमी से नाजायज संबंधों को स्थापित कर लिया। ऐसे में सास ने रोका टोका तो प्रेमी संग मिलकर बहू ने सास का कत्ल कर दिया। चश्मदीद पोती ने दादी के कत्ल का राज खोला तो पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के लिए आरोपी प्रेमी और प्रेमिका फरार हो गए, जिनकी पुलिस को तलाश है। उसने बताया कि मेरी मम्मी ने राजवीर कौर ने जो इसको अपने जिसके साथ जो संबंध थे अजय पाल सिंह, उसको साथ में लेके और राजवीर सिंह को साथ में लेके इसका रात को गला घोट के इसकी कत्ल किया है। इस रिगार्डिंग हमने FIR नंबर 73/302 के तहत दर्ज की है, जिसकी अगली तफ्तीश जारी है।